बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक, खुश और मज़े में होंगे। वेलकम टू ज़ारा कुकिंग एंड व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ पकोड़ा कड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे हम 1 पोटैटो लेंगे और इसको इस तरह से स्लाइसेस कट कर देंगे। बेसिकली इसको नीचे से हम एक कट लगाएंगे ताकि यहाँ पे स्टेबल रहे और हम अच्छी तरह से इसके स्लाइसेस कट कर सकें। और उसके बाद इसको हम जूलियन कट कर देंगे। और ये इतने पतले पतले फ्राइज़ बन के तैयार होते हैं कि यहाँ पे अगर आप एक मीडियम साइज़ का पोटैटो लेंगे तो वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। और इस तरह से जूलियन कट करने के बाद अब हम इसके साथ लेंगे ऑनियंस। ऑनियन आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी लेना चाहें। मैं यहाँ पे लूँगी, ये मेरे पास स्मॉल साइज़ के हैं तो मैं यहाँ पे तकरीबन 3 ऑनियंस लूँगी और सेम इनको भी मैं जूलियन कट कर दूँगी। ऑनियन कट करने के बाद ये लास्ट वन है, थर्ड वन, इसको भी मैं इस तरह से जूलियन कट कर दूंगी। और अब हम इन दोनों को मिक्स करके एक बाउल में डाल देंगे और बाकी के जितने स्पाइसेस हैं अब हम वो इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून हल्दी डालूंगी, उसके बाद 2 टेबलस्पून कोरिएंडर, धनिया, सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून देगी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। सॉल्ट टू टेस्ट, जितना आपको पसंद हो, ठीक है। अब इन सब स्पाइसेस को मैं अच्छे से पहले मिक्स कर दूँगी और यहाँ पे मैं मेक श्योर करूँगी जो ऑनियन है इनके सारे लेयर्स हैं ना ये अलग हो जाएं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें एक टोमेटो भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो अंदर का पल्प है वो निकाल के तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छे पकोड़ा रेडी होते हैं, लेकिन मुझे पकोड़ा कड़ी बनानी है तो मैंने नहीं यूज़ किया। इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें 1 कप बेसन और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स करती जाऊँगी। और यहाँ पे हमने एक थिक सा बैटर रेडी करना है, क्योंकि जब मैं इसको रेस्ट के लिए रखूँगी तो ये ऑनियन और टोमेटो जो है ये पानी छोड़ देगा तो हमारे बैटर को ये पतला कर देगा। हमने क्या करना है, इसकी एक थिक सा बैटर रेडी करना है ताकि अगर ऑनियन पानी छोड़े भी तो हमारे पकोड़े अच्छे से बन पाए। ये देखिए थोड़ा सा मुझे थिक लग, तो टोटल इसमें जो है आपके 2 कप बेसन ही जाएंगे। आप देख लीजिए, मैंने एक मीडियम साइज़ पोटैटो लिया था और तकरीबन 3 से 4 स्मॉल साइज़ के ऑनियंस है, इसमें इतना बेसन ही जाएगा। पकोड़े का बैटर रेडी हो गया है तो इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और यहाँ पे अब हम तड़के की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने गार्लिक ले लिया है और इसको मैं सबसे पहले जूलियन कट और उसके बाद फाइन चॉप्ड कट करूँगी ताकि ये अच्छे से हमारा जो है ना इससे तड़का बन पाए। और अगर आप चाहें तो इसमें गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जिंजर भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। वैसे यहाँ पे गोल लाल मिर्च यूज़ होती है, मेरे पास ये वाली है तो मैं ये यूज़ करूँगी। दोनों सेम ही है, आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली मैं पकोड़े क्यों बना रही थी तो उसकी मेन रीज़न यही है कि जो पिछले रेसिपी मैंने आपके साथ लजानिया की शेयर की थी उसमें मैंने चीज़ बनाया था, जो चीज़ का वाइट लेफ़्ट ओवर मिल्क कहते हैं जिसमें से हमने चीज़ निकाल दिया था, इसी में मैंने कड़ी बनानी है। हमने बहुत कम दही इसमें यूज़ करना है। यहाँ पे पकोड़े फ्राई करना तो तकरीबन सबको आते हैं, फिंगर के साथ आप थोड़ा थोड़ा लीजिएगा और उसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है। देखिए यहाँ पे हमारे जो है पैन में पकोड़े फ्राई होते जाएंगे और साथ साथ जो है मैं अपने जो है बेसन और दही का बैटर है वो रेडी कर दूँगी। ये देख सकते हैं। और यहाँ पे बैच के बैच पकोड़े बनते जा रहे थे और सब खाते जा रहे थे। लास्ट बैच मैंने बचा लिया क्योंकि मुझे इसकी कड़ी बनानी थी और ये इतने मज़े के थे कि बस किसी से भी रहा नहीं गया और ये तकरीबन सब ख़त्म होने वाले थे। खैर यहाँ पे तड़के का अगर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला, उसमें मैंने गार्लिक डाल दिया था जो हमने अभी चॉप्ड किया था, उसके साथ लाल मिर्चें और धनिया, सूखा धनिया, और 1 टेबलस्पून हमने इसमें ज़ीरा भी ऐड किया। मैंने डाल दिया था, फ्लेम बंद हो गया था, फिर से मैंने ऑन किया। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तो इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से स्पाइसेस डाल दिए थे। तो ये वही गरम मसाला है, टर्मरिक है और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जो है मिक्स मसाला डाल दिया है और फ्लेवर के लिए मैंने इसमें ऑरिगेनो भी डाल दिया, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाइट जो बैटर हमारे पास था इसमें मैंने जस्ट 1 कप दही डाला, उसको मिक्स किया, दही को अच्छी तरह से फेंटा और बस ये इसी से मैं कड़ी बनाऊँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसमें आपको जब हम दही में पानी बनाते हैं और उससे फिर हम कड़ी करते हैं तो ज़रूरत नहीं है। जो ये दूध है ना इसी में देखिए ये बहुत क्रीमी और थिक सी कड़ी आपकी बन के रेडी होती है। आप देख लीजिए मैंने कितना बैटर बनाया था, उसमें से मेरे पास कितने पकोड़े बच गए थे। बाकी सब जो है ना इन्होंने ख़त्म कर दिए थे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, शाम की चाय के साथ।
खैर यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी कड़ी बन के रेडी है। जिनको रनी फॉर्म में कड़ी चाहिए तो वो बेशक इसमें से जो है दही कम कर दे। जो हमने ये वाइट बैटर रेडी किया हुआ था उसमें से दही कम कर दे, हाफ़ कप डाल दे तो वो रनी बन जाएगा। और जिसको थिक पसंद है तो उनके लिए ये मोर देन इनफ है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूँ, जिनको लेमन जूस या कड़ी थोड़ी सी खट्टी खट्टी पसंद है तो वो इसमें कोई लेमन जूस वगैरह ना ऐड करे, क्योंकि जो हमने ये इसमें चीज़ का जो लेफ़्ट ओवर दूध यूज़ किया था उसमें ऑलरेडी विनेगर ऐड है, तो ऑटोमेटिकली इसमें कट्ठापन आ जाता है जो कि बहुत ज़बरदस्त लगता है। थोड़ा सा दालचीनी इसके ऊपर डाल के लिड लगा के रख दूँगी। और ये है हमारा लास्ट स्टेप जो कि हम इसे सर्व करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, नान के साथ, चपाती के साथ, जैसे भी आप पसंद करते हैं। इसे इनफैक्ट आप स्पून के साथ भी ले सकते हैं। ये बहुत थिक है और बहुत मज़े की होती है। बेसिकली ये एक आम सी क्लासिकल रेसिपी है, इतनी इसमें बड़ी कोई बात है नहीं। लेकिन अगर आप चीज़ मिल्क जो है इसमें यूज़ कर देते हैं तो उसके साथ इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। थोड़ा सा इसमें कट्ठापन आता है, थोड़ा सा स्पाइसी होता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी एक नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।